ना, तुम पहले बैठो तो सही। इतने दिन से मैं तुम्हें कह रही हूँ लेकिन तुम टालती ही रहती हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब ये सारा हिसाब तुम्हें ही संभालना होगा। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी? तुम तो ये हिसाब इतनी अच्छी तरह रखती हो कि किसी को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आहा, इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी में इस घर के हिसाब किताब ही देखते रहूं, सबके अकाउंट संभालते रहूं, वाटर का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस का बिल ही भेजती रहूं, ग्रोसरी लाती रहूं। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो, ये सारा हिसाब तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं ना कहाँ कह रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं। इन फाइल्स में तुम बिल्स लगाते रहना और पेमेंट्स टाइम पे करते रहना। और हाँ, वो हैरी से हर हफ्ते हिसाब लेते रहना और भैया के हिसाब का पता रखना। उनको तो कुछ ध्यान रहता नहीं है। तुम तो ये सब इतनी अच्छी तरीके से करती हो कि तुम्हारे मियाँ को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस बातें मत बनाओ और इन फाइलों को संभालो। इनमें डैडी, मम्मी और भैया के बैंक के स्टेटमेंट्स हैं। जरा अपने मियाँ को दिखा देना, साल भर में मैंने उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा करवा दिया है। एक ड्रेस खरीदने को बोलो तो गुर्राने लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तुम्हारी शादी की भी तो तैयारी करनी है ना। मेरी शादी में कोई खर्चा नहीं होगा। मैं अपने साथ इस घर की एक भी चीज नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, तो मामला पहले से ही फिट है। भाभी, क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है? जरा एक बात बताना भाभी, क्या भैया मुझसे नाराज हैं? पहले जैसे मुझसे बात नहीं करते, ऐसा क्यों? अब तुमने जब बात छेड़ ही दी है तो बताती हूँ। तुम्हारा जय के साथ फ्लोरिडा में अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं आया। तो तुम्हें किसने बताया? भैया ने। क्या भैया मुझसे नहीं पूछ सकते? मम्मी ने मना किया था। अरे भाई वाह, चाय बन रही है। वेरी गुड। वो हॉस्पिटल गई है। और नंदी बिटिया? वो तो स्कूल गई हुई है। वेरी गुड, मजा आ गया। फिर ऐसा करो, चाय के साथ गर्मा गर्म हलवा, चिरौंजी और बादाम डाल के बनाओ। पर चाबियां तो है ही नहीं। चाबियां? वो किस लिए? क्योंकि ये सब चीजें तो मम्मी जी कबर में बंद करके गई हैं। इसका मतलब उसे तुम पर भी यकीन नहीं है? नहीं, मुझ पर तो है, पर मुझ पर नहीं है, यही कहना चाहती हो ना? लाओ, मुझे पहले प्लेट दो। प्लेट किस लिए? अरे दो भी। ये समोसे मंगवाए हैं, नंदी बिटिया को बहुत पसंद है ना, इसलिए। ये समोसे नॉन कैलोरिक, कोलेस्ट्रॉल फ्री और लो फैट है। हाँ, क्यों नहीं। आओ आओ, तुम भी खाओ। भाई तुम लोग खा लोगे तो मुझे लगेगा जैसे मैंने ही खा लिया। बहुत बढ़िया है। भाई क्या परेशानी है?
अच्छा तुम्हें रश्मि से तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो गया, फिर ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? डैडी, अगर आप सीरियसली सुनने के मूड में हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नंदी के बारे में? तो फिर अपनी मम्मी से बात करो। उनसे कहने से कोई फायदा नहीं। नंदी के प्यार में वो, मैं सब समझ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप देखते रहेंगे? नहीं भाई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी में किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, बस इसलिए तुम अपनी मम्मी से बात करो। लेकिन नंदी के प्यार में वो किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। अरे भाई तुम भी खाओ समोसा। ए लो खाओ खाओ, खाओ ना यार। रेनू को राज तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। किस बारे में? नंदी के बारे में। नंदी के बारे में मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। देखा, हो गई तसल्ली? अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, हम लोग तो नंदी के दुश्मन थोड़े ना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने डैडी से कहो। तो ठीक है, अब मैं ना तुमसे कुछ कहूंगा और ना ही डैडी से। अब जो कुछ भी कहना मैं सीधे सीधे नंदी से ही कहूंगा, लेकिन अगर उस समय कोई राज, आया। तुम नंदी से कुछ नहीं कहोगे। क्यों? ये कैसा प्यार है तुम्हारा? नंदी के लिए तुम इतना सेंसिटिव क्यों होती जा रही हो? ये तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन नंदी से तुम कुछ नहीं कहोगे। जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन नंदी से बोलो, मैं सुन रही हूं। तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं कब कह रहा हूं कि लाड़ प्यार मत करो, लेकिन खाने पीने का करो, कपड़ा लत्तों का करो। नंदी मेरी बहन है, मैं भी उससे प्यार करता हूं। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। पिछले 2-3 महीनों में पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। चाहे किस कैरेक्टर का लड़का है सब जानते हैं, और नंदी उसकी दोस्त है, वो उसके साथ घूमती फिरती रहती है। लोग क्या कहते हैं सुनोगी तो गर्दन शर्म से झुक जाएगी। रेनू, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम्हें नंदी को समझाना चाहिए। रश्मि, तुम तो उसकी भाभी हो, तुम भी उसे समझा सकती हो। अपनी तरफ से तो मैंने कोई कसर नहीं रखी, पर अभी वो बच्ची है। बच्ची बच्ची कुछ नहीं है, बहुत होशियार हो गई है वो। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब वो टूर्नामेंट के लिए गई थी तो एक दिन वो जय के साथ होटल में रुकी थी। आप क्या समझते हैं कि ऐसी बातों का लोगों को पता नहीं चलता? रेनू, तुम्हें मालूम था? और फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? क्या वो नंदी से शादी करेगा? और अगर उसने मान भी लिया तो क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रेनू। तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुपचाप ये सब क्यों सुन रही हो? खामोश क्यों हो? तलाक मिलने से पहले मैं इस घर में राज को कोई मनमानी नहीं करने दूंगी, ऐसा कहने वाली तुम ही थी ना? जरा सोचो तो सही रेनू, आज नहीं तो कल हमें नंदी की शादी करनी है। अगर ये बात फैल गई तो उसे कौन अपनाएगा? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी।
सिर्फ तुम। बस करो, बहुत हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नंदी की शादी तय हो चुकी है। सिर्फ मुहूर्त निकलना बाकी है। अरे तुम आओ। नंदी के सर में दर्द है इसलिए लेटी हुई है। तुम अंदर आ जाओ, मैं भी उसको भेजती हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं तो आंटी जी से मिलने आया था। मम्मी से? हाँ, उन्होंने हैरी से कॉल करवाया था ना। वैसे नंदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी तो पीछे डेक पर ही बैठी है, तुम यहीं से चले जाओ। नहीं, मैं बाहर से ही चला जाता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैंने तुम्हें तकलीफ दी? तकलीफ किस बात की आंटी? मैं तो खुद ही आपके पास आने वाला था। बैठो। नंदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो जो होटल में ठहरे थे उस बारे में? सो तो है ही, लेकिन उसके अलावा। तो फिर क्या, शादी के बारे में? हाँ, इस मसले पर मैं जरा डिटेल में बात करना चाहती हूँ। आंटी, आई होप आप मुझे गलत ना समझें, लेकिन अब तक आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। मैं तो नंदी को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। नहीं बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ और ही कहना चाहती हूँ। आंटी, बड़े भाई के साथ रहकर मुझसे कई गलतियाँ हुई हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब से नंदी मेरी जिंदगी में आई है। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं। नंदी तुम्हें पसंद करती है और। नहीं आंटी, नंदी के साथ साथ मैं आप सब लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स भी चाहता हूँ। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ रही हूँ जय, लेकिन ये पागलपन अब यही खत्म कर दो। पागलपन? तो आप हमारे प्यार को सिर्फ पागलपन समझती हैं आंटी? हाँ, पागलपन, सिर्फ पागलपन। आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? हाँ, क्या कहा? हमने कौन सा पागलपन किया है आंटी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं तुम्हें? सुनो, जिस जहाज से तुम समंदर पार करना चाहते हो उस जहाज में दरार है। क्या उस जहाज से सफर करना पसंद करोगे? नहीं समझे ना? समझना और समझाना बहुत मुश्किल है जय। कहो भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ। गुड। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। जय और नंदी ने शादी करने का फैसला कर लिया है। दोनों तरफ से शादी के लिए जल्दबाजी की जा रही है। एक मैं ही हूं जो इनके प्यार के आड़े आ रही हूं।
मुझे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, मुझे नंदी की खुशी नहीं सुहाती। मैं इनके रास्ते का रोड़ा बन रही हूँ। मैं अंधी, बहरी और गूंगी हो गई हूँ क्योंकि डोंट बी सिली। ये आप क्या कर रही हैं? आप अंदर जाके आराम करिए। डॉक्टर, कुछ नहीं, आप अंदर जाके आराम करिए, मैं इसको समझाता हूँ। जाइए। निकालो क्या? सिगरेट। मैं मत करो, मैं जानता हूँ तुम सिगरेट पीते हो। निकालो, जल्दी निकालो। दिन भर में कितनी सिगरेटें पीते हो? जी बस यूं ही एक आध। एक पैकेट रोज। जानते नहीं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्पेशली लंग्स, फिर भी पीते हो? आज से बंद। ठीक है, बंद करने की जरूरत नहीं है, कम कर देना। अच्छा क्या? यही कम कर दूंगा। पियो। नहीं ना थैंक यू। नहीं पियोगे? No. अगर ले लेते ना तो मुंह तोड़ देता, एक झापड़ लगाता, ठीक हो जाते। मैं जानता था। क्या जानते थे? यही कि आप झापड़ लगाते। चलो अंदर चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम बहुत चालाक हो। क्यों, क्या हुआ? ये प्यार व्यार का चक्कर, तुम्हारी चाल तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन हमारी बुलबुल तुम पर इस आसानी से फिदा हो जाएगी ये तो मैं सोचा भी नहीं था। आसानी से? अपने घर वालों को मनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब बस अगर नंदी के मम्मी डैडी भी मान जाएं तब बात बनेगी ना। मैं देख रहा था कि तुम कितने पानी में हो, इसका अंदाजा ले रहा था। तुम शादी के लिए इतनी जल्दी मचाओगे ये तो मैं जानता नहीं था। बैठ। मेरे पेरेंट्स जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगर आंटी चाहती हैं सिर्फ बेकार की बातें मत करो। जय, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं। साफ बात तो यह है कि तुम्हारी शादी नंदी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? आखिर आंटी क्यों नहीं चाहती? You fool! It's your fate against yourself. Not really. डॉक्टर मैं कुछ नहीं समझा। मैं समझाता। बात दरअसल यह है कि नंदी कुछ ही दिनों की मेहमान है। What? 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल। That's it. क्यों? क्या हुआ है नंदी को? कैंसर। कैंसर?